अंधेरी रात का खौफ, रात का वक्त था, गांव के बाहर घना जंग। पूरा गांव इस जंगल से दूर ही रहता था, क्योंकि उस जंगल के बारे में एक किंवदंती प्रचलित थी, जो भी उस जंगल में गया, वापस नहीं लौट। उस रात, बारिश का नामोनिशान नहीं था, लेकिन आकाश पर बादल घिरे हुए थे, हवा ठंडी और सन्नाटेदार थी। रमेश, गांव का सबसे साहसी लड़का, अपने दोस्तों की बातें सुनकर जंगल की ओर बढ़ चल। उसकी जिज्ञासा इतनी प्रबल थी कि डर ने उसके कदमों को रोकने की कोशिश नहीं की। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही एक अजीब सी सिहरन उसकी हड्डी में दौड़ गया। वो रुक गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को संभाला और भीतर कदम रख दिए। पेड़ों की टहनियां आपस में उलझी हुई थीं और हवा उनके बीच से गुजरते हुए अजीब आवाजें पैदा कर रही थी। हर कदम के साथ उसका दिल जोर से धड़कने लगा। 2 मिनट बाद रमेश को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसने सोचा, शायद मेरा भ्रम है, और आगे बढ़ता रहा। लेकिन उस समय उसके पैर के पास से एक ठंडी हवा का झोंका गुजर। उसे लगा किसी ने धीरे से उसके कानों में फुसफुसाया, तुम गलत जगह पर हो। वो चौकन्ना होकर चारों ओर देखने लगा, पर कुछ भी नहीं दिख। फिर से उसने खुद को मजबूत किया और चल पड़। अब जंगल और भी घना हो गया था, हर तरफ अजीब सी खामोशी थी। तभी उसे एक पुरानी, टूटी हुई झोपड़ी दिख। उसके दरवाजे पर एक लटकता हुआ काला कपड़ा था। कपड़े की सरसराहट के साथ एक हल्की सी आवाज गूंजी, आओ, अंदर आओ। रमेश का दिल दहल गया, पर उसने हिम्मत कर दरवाजे की ओर बढ़ना शुरू किए। जैसे ही उसने दरवाज़ा छुआ, वो खुद से खुल गए। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में धीमी रोशनी की झलक दिखाई। उसकी सांसें तेज हो गई। उसने कदम अंदर रखा, तभी दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, दरवाज़ा खुद ही बंद हो गया था। अब वहां से बाहर निकलना आसान नहीं था। अचानक उसे अंदर से किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। वो उस रोशनी की ओर बढ़ा, लेकिन रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लग। जैसे जैसे वो नज़दीक गया, उसे किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। अब रमेश का दिल जैसे गले में आकर अटक गया था। यह कौन हो सकता है, उसने खुद से कहा। उसने जैसे ही रोशनी के पास पहुंचकर देखा, वहां एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसके सफ़ेद बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, और उसकी आंखें गहरे अंधकार से भरी थीं। औरत ने धीरे से कहा, तुम यहाँ नहीं होने चाहिए थे। रमेश पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उसका पैर किसी चीज से टकराए। उसने नीचे देखा, और वो क्या था? खून में सना हुआ एक टूटा हुआ दर्पण। जैसे ही उसने उस दर्पण में झांका, उसे अपनी ही छवि दिखाई दी, लेकिन वो छवि हंस रही थी, एक खौफनाक हंसी के साथ। अब रमेश को यकीन हो चुका था कि वो फंस चुका है। चारों तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं।